प्रिय भाई बहनों, शुभाशीष। आज का यह वीडियो कक्षा अष्टम खा शारीरिक शिक्षा विषय में पाठ 5 प्राथमिक उपचार के बारे में है। इस वीडियो में आज आप सभी प्राथमिक उपचार क्या है, प्राथमिक उपचार की आवश्यकता क्या है और प्राथमिक उपचार में किन किन वस्तुओं की, किन किन औषधियों की आवश्यकता होती है, इसके बारे में आज आप जानेंगे। भाई बहनों, हम सभी सामाजिक प्राणी हैं और सामाजिक कार्यों अथवा पारिवारिक कार्यों के नाते हम लोगों का कहीं ना कहीं आना जाना होता रहता है। इसके साथ ही हम अपने कार्यों को करते करते कहीं ना कहीं चोटिल हो जाते हैं, कहीं जल जाते हैं अथवा कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उस समय हमें उपचार की आवश्यकता होती है। परंतु उस दुर्घटना स्थल पर डॉक्टर तत्काल नहीं पहुंच सकते, वैद्य तत्काल नहीं पहुंच सकते, इसलिए हमें तत्काल किसी न किसी उपचार की आवश्यकता होती है। डॉक्टर के ना पहुंचने तक जो उपचार रोगी को दिया जाता है उसे प्राथमिक उपचार कहते हैं। कोई भी दुर्घटना जब घटती है या व्यक्ति बीमार पड़ता है तो डॉक्टर अथवा वैद्य के ना पहुंचने तक रोगी को अथवा पीड़ित व्यक्ति को जो उपचार दिया जाता है वह प्राथमिक उपचार कहलाता है। जैसे व्यक्ति जल गया तो जलने पर तुरंत डॉक्टर उपलब्ध नहीं होते, तो उस जलने के स्थान पर बर्फ़ से सिकाई करना अथवा बर्नाल लगाना या कोई अन्य एंटीसेप्टिक क्रीम लगाना, यह प्राथमिक उपचार कहलाता है। कहीं हम कार्य करते करते सब्जी काटते अथवा खेत में फावड़ा चलाते या अन्य कोई कार्य करते हमारे हाथ कट गए, पांव कट गए, तो उस कटे स्थान पर कोई न कोई तत्काल उपचार की आवश्यकता पड़ती है, नहीं तो इन्फेक्शन फैलने का डर रहता है। इसलिए हम उस कटे स्थान पर बैंडेड लगाते हैं, पानी से धुलते हैं, डिटॉल से धुलते हैं, सेवलान से धुलते हैं, या उस पर बेटाडीन आता है लिक्विड में, उसको लगा देते हैं। रुई के माध्यम से उसको और पट्टी के माध्यम से उसको बांध देते हैं। तो इस प्रकार का जो उपचार हम तत्काल कर देते हैं वह प्राथमिक उपचार कहलाता है। ऐसे ही सड़क पर कोई व्यक्ति जा रहा है तो उसकी मान लीजिए दुर्घटना हो गई, वह जो है किसी गाड़ी से टकरा गया या किसी व्यक्ति से टकरा गया या पेड़ से टकरा गया, तो तत्काल वह चोटिल हो जाता है। और चोटिल होने की स्थिति में कभी कभी ऐसा होता है कि सांस लेने में दिक्कत आ जाती है, अंदर गहरी चोट लग गई, सांस लेने में दिक्कत आती है, तो तत्काल उसे ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। तो जो व्यक्ति आसपास पड़ोस में होते हैं, हमें भी यह करना चाहिए, वह उसे तत्काल उस दुर्घटना स्थल से अलग ले जा करके उसके मुंह में और ऑक्सीजन देने का प्रयास करते हैं, फूंक मारते हैं, फेफड़े को दबाते हैं। तो इस प्रकार का जो कार्य करते हैं यह प्राथमिक उपचार कहलाता है, अर्थात फर्स्ट एड कहलाता है। क्योंकि तत्काल उस दुर्घटना स्थल पर ना तो डॉक्टर पहुंच सकते हैं, ना ही अन्य कोई वैद्य पहुंच सकता है, या कोई अस्पताल भी नहीं पहुंच सकता। जब आप अस्पताल ले जाते हैं तब डॉक्टर उसका इलाज करते हैं, लेकिन उसके पूर्व उसकी जान बच जाए इसके लिए जो उपचार किया जाता है वह प्राथमिक उपचार कहलाता है। प्राथमिक उपचार की आवश्यकता हमें घर पर भी होती है, हम कहीं सफ़र में जा रहे हैं तो वहाँ भी होती है। उसका टूल्स हमारे पास होना चाहिए, उसका बॉक्स हमारे पास होना चाहिए। और स्कूल में जितने भी सामाजिक संस्थान हैं, संगठन हैं, वहाँ पर भी प्राथमिक उपचार की आवश्यक सामग्री होनी ही चाहिए। यह प्राथमिक उपचार की जो आवश्यक सामग्री है वह एक बॉक्स में होनी चाहिए। तो प्राथमिक उपचार का एक बॉक्स, एक टूल बॉक्स अपने पास हमेशा सफ़र में होना चाहिए। आप कोई गाड़ी खरीदिए या
कोई जो है कोई भी वाहन खरीदिए, कोई भी ऐसी सामग्री खरीदिए जिसमें दुर्घटना की संभावनाएं होती हैं, तो उसमें प्राथमिक उपचार के कुछ पैकेट्स दिए रहते हैं, बॉक्स दिए रहते हैं। उसमें कुछ मरहम होते हैं, पट्टी होते हैं, और कुछ ऐसे क्रीम होते हैं जो जलने पर, कटने पर लगाने के लिए होते हैं। इस प्रकार उसमें जो भी सामग्री होती है उसमें और सामग्रियां हम बढ़ा भी सकते हैं। कैंची होते हैं, रुई होते हैं, पट्टी होते हैं। तो इस प्रकार के टूल बॉक्स, प्राथमिक उपचार बॉक्स सभी सार्वजनिक जगहों पर होने चाहिए, और सार्वजनिक जगहों के अतिरिक्त हमारे परिवार में भी होना चाहिए। पैरासीटामॉल हो गया, पुदीनहरा हो गया, और क्या कहते हैं, अश्वधारा हो गया, ऐसे अमृतधारा, गिल्सरीन हो गया, नींबू हो गया, ऐसे अनेक जो आयुर्वेदिक और एलोपैथी भी जो औषधियाँ हैं जो सामान्य रोग में उपयुक्त होने वाले हैं। बुखार में, कटने में, जलने पर जो क्रीम लगते हैं, बुखार में जो दवाइयाँ चलती हैं, पैरासीटामॉल, ये सारी चीज़ें फर्स्ट एड बॉक्स में सुरक्षित होने चाहिए और हमेशा होने चाहिए अपने घर में, ताकि तत्काल ही अगर किसी को बुखार हो गया तो उसे बुखार की दवा दी जा सके। क्योंकि बुखार के लिए हम डॉक्टर के पास तुरंत नहीं जा सकते। रात के 12 बज रहे हैं, बुखार चढ़ गया तो उसका उपचार तुरंत डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। तब तक हम बुखार की दवा दे दिए, बुखार कंट्रोल में आ गया, और सुबह हम डॉक्टर के पास गए, बुखार के कारण की जानकारी किए, क्यों बुखार आया, तो उसका अलग से इलाज चलेगा। लेकिन तत्काल कंट्रोल करने के लिए हमें फर्स्ट एड की आवश्यकता पड़ती है, प्राथमिक उपचार की आवश्यकता पड़ती है। यह डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि प्राथमिक उपचार की सामग्री अपने घर में, अपने पास हमेशा रखनी चाहिए। प्राथमिक उपचार जो टूल बॉक्स होता है उसमें आवश्यक जो सामग्रियां होती हैं उसकी एक सूची बनानी चाहिए और सूची के अनुसार उसमें रखनी चाहिए, और हर महीने उसको देखना चाहिए कि उसमें क्या सामग्री घट गई, क्या उसमें और आवश्यकता है, उसको बढ़ा दिया जाए। प्राथमिक उपचार बॉक्स में सामान्यतः कैंची, रुई, पट्टी, कुछ आवश्यक क्रीम, कटने जलने वाले, और जो है चम्मच होना चाहिए, गिलास होना चाहिए, ग्लूकोज होना चाहिए। ऐसे अनेक आवश्यक जो सामग्रियां होती हैं जो जिससे कोई नुकसान भी ना हो और तत्काल रोगी को या पीड़ित व्यक्ति को उपचार देने में सहायक हो, ऐसी सामग्रियां प्राथमिक उपचार बॉक्स में हमेशा रखनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में आपने प्राथमिक उपचार के बारे में जाना, प्राथमिक उपचार की आवश्यकता के बारे में जाना, और प्राथमिक उपचार के बॉक्स में कौन कौन सी सामग्रियां होनी चाहिए मैंने संक्षेप में बताने का प्रयास किया है। आगे आप उसकी एक सूची लंबी बना करके और भी बढ़ा सकते हैं, और अपने घर में आज के इस वीडियो को देखने के बाद प्राथमिक उपचार का एक बॉक्स अवश्य रखिए, जिससे तत्काल किसी भी चोट या किसी भी अन्य रोग में उसका तत्काल उपचार किया जा सके, जब तक डॉक्टर के पास आप ना जाएं तब तक। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।